सरकार को आप लोग आईना दिखाने का काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हम तो राज्य के प्रतिपक्षी दल का जनादेश राज्य की जनता ने दिया है और राज्य के नौजवानों की जो भावनाएं हैं, प्रदेश के किसानों की जो भावनाएं हैं, गांव के वो समूह जो आस लगा करके अबुआ आवास के माध्यम से उन्होंने जिन लोगों ने आवेदन दिया है और जिस प्रकार सरकार अपने कृत्यों के अनुकूल लगातार 4 वर्षों तक कह सकते हैं कि खनिज संपदा की लूट खंड से लेकर के और हर क्षेत्रों में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के खंड तक इन्होंने भ्रष्टाचार का जो कीर्तिमान स्थापित किया है, वह नौजवानों की भावनाओं के साथ भी उसी प्रकार का खेल सरकार ने किया है। और एक और जहां उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का वादा किया, वह नौकरी नहीं मिला। बेरोजगारी भत्ता के माध्यम से उन्होंने नौजवानों को कहा कि हम जिसको नियोजन नहीं कर पाएंगे उनको 5,000 और 7,000 भत्ता देंगे, वो भी इन्होंने देने का काम नहीं किया। और बहुप्रचारित करके JSCC के माध्यम से इन्होंने विज्ञापन प्रकाशित किया, नौजवान इस आस में कि अबुआ राज बना है और इस राज्य में हमारे हाथों में हमारा अधिकार होगा, हमको अपना भाग्य गढ़ना होगा इस राज्य का। और वो रात भर चल करके सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जा करके बस अड्डा पर रात बिता करके नौजवान परीक्षा देने के लिए जाते हैं और दागी एजेंसियों के माध्यम से इन्होंने परीक्षा संचालित करने का प्रयोजन किया और उसका परिणाम हुआ कि राज्य के को जो लूट खंड बनाने का खेल चल रहा था, उसमें यह परीक्षा में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का लूट के माध्यम से प्रदर्शित हुआ। नौजवान जब अपनी भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनके ऊपर झूठे मुकदमे डाल दिया जाता है। और हद तो यह हो गई है कि जो उसके चेयरमैन है, वह चेयरमैन ने उस पर इस्तीफ़ा दे दिया और सरकार कह रही है कि चेयरमैन ने इस्तीफ़ा दे दिया। इसलिए इस पूरे प्रकरण की CBI से जांच कराने की मांग को लेकर के हम सदन के अंदर और सदन के बाहर प्रदेश के नौजवानों का जो आवाज़ है वो भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शित करने का काम करेगी। आज से बजट सत्र सर